हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार और आलोचक दूधनाथ सिंह ने अपनी रचनाओं के जरिए भारतीय परिवारों की परंपराओं को उजागर किया है। उनकी अंदर निहित संवेदना की झलक उनकी कृतियों से स्पष्ट होती है। ऐसे महान रचनाकार का आज जन्मदिन है, तो आइए हम आपको दूधनाथ सिंह के जीवन और लेखनी से जुड़ी खास बातें बताते हैं। हिंदी साहित्य के मशहूर कहानीकार और आलोचक दूधनाथ सिंह 17 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सोबंथा गांव में पैदा हुए थे। दूधनाथ सिंह का जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता देवकी नंदन सिंह सामान्य किसान थे, इसलिए परिवार का भरण पोषण खेती के जरिए ही होता था। बचपन से ही दूधनाथ सिंह बहुत प्रतिभाशाली थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बगल के गांव नरही में मौजूद एक प्राथमिक विद्यालय से हुई थी। पढ़ाई में अधिक रुचि होने के कारण यह घर से दूर भी पढ़ाई करने चले जाते थे, इसलिए इन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा चितबड़ा गांव के मर्चेंट इंटर कॉलेज से हासिल की। इसके अलावा बलिया शहर के सतीश चंद्र कॉलेज से इन्होंने स्नातक की उपाधि पाई। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने परास्नातक की डिग्री ली और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गए। कुछ दिन बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर सुशोभित हुए। अध्यापन के कार्य के साथ साथ कई प्रमुख कृतियों की रचना भी की। दूधनाथ सिंह ने अपनी कहानियों के जरिए 60 के दशक में भारतीय परिवार की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और मानसिक सभी क्षेत्रों में पैदा हुई समस्याओं को चुनौती दी। दूधनाथ सिंह हिंदी के उन खास लेखकों में से हैं जिन्होंने कहानी, कविता, नाटक, आलोचना और उपन्यास सहित लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की। उन्होंने उपन्यास की भी रचना की है। उनके प्रमुख उपन्यास में से एक निष्कासन, आखिरी कलाम और नमो अंधकारम है। साथ ही उनकी कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सुखांत, सपाट चेहरे वाला आदमी, माई का शोक गीत, प्रेम कथा का अंत न हुई, तू फू, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और कथा समग्र सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने कविता संग्रह को भी रचना की है। इनमें युवा खुशबू, एक और भी आदमी है और अगली शताब्दी के नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा उनकी प्रसिद्ध कविताओं में सुरंग से लौटते हुए भी चर्चित हुई है। साथ ही दूधनाथ सिंह के नाटक की भी खूब चर्चा हुई है। उन नाटकों में यम गाथा नाम का नाटक सबसे चर्चित रहा है। निराला, आत्महंता, आस्था, महादेवी, मुक्तिबोध, साहित्य में नई प्रवृत्तियां जैसे आलोचनाएं भी लिखी। दूधनाथ जी ने भी कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनसे एक शमशेर भी है, 2 शरण, तारापथ, भुवनेश्वर, समग्र, पक्षधर खास हैं। दूधनाथ सिंह को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। उसमें भारतेंदु सम्मान, कथाक्रम सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, शरद जोशी स्मृति सम्मान प्रमुख हैं। इसके अलावा उन्हें कई राज्यों का हिंदी का शीर्ष सम्मान भी मिला। प्रसिद्ध साहित्यकार दूधनाथ सिंह का निधन लंबी बीमारी के बाद हार्ट अटैक से हुआ था। वह प्रोस्टेट कैंसर से भी पीड़ित थे। कैंसर होने के कारण उनका एम्स में इलाज चल रहा था। दूधनाथ सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उनके आंखें मेडिकल कॉलेज को दान की जाएं, जिसे उनके परिजनों ने पूरा भी किया था।